सबको प्रणाम और सुप्रभात। बच्चों, उपस्थित हूँ आपके बीच में लेकर फिर से वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है इंग्लिश। देखिए, हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे थे और मैंने आपको प्रोनाउन का चेंज कैसे करते हैं ये पढ़ाया और उसकी प्रैक्टिस कराई। होमवर्क आपके सामने स्क्रीन पे है। मैंने आपको होमवर्क दिया था। 3 सेंटेंसेस थे सेकंड पर्सन प्रोनाउन के और 3 थे थर्ड पर्सन प्रोनाउन के। तो आइए आप और हम मिलके होमवर्क चेक करते हैं। मैं आंसर लिखता हूँ और आप अपने आंसर्स जो आपने कॉपी में लिखे हैं वो क्रॉस चेक कीजिएगा। ठीक है। सेंटेंस था, ये एक्सरसाइजेस होमवर्क की थी और इसके आंसर्स में दे रहा हूँ आपको। यू सेड टू हर यू विल विन द मैच। अब रूल क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, है ना? तो इसका क्या बनेगा? यू सेड टू हर, तो सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। करेक्ट करें? हाँ, यू टोल्ड हर दैट, हर है तो यू का हर से शी बनेगा। दैट शी, विल का वुड, विन द मैच। दैट शी वुड विन द मैच। यू टोल्ड हर दैट शी वुड विन द मैच, ये इसका आंसर होगा। फिर शी सेड टू यू ही पेंटेड योर वॉल। अब तो इसमें थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी है ही और सेकंड पर्सन भी। इसका कैसे बनाएंगे? शी टोल्ड यू दैट, यहां तक तो ठीक है। शी टोल्ड यू दैट, थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होता, तो शी टोल्ड यू दैट ही पेंटेड। अच्छा, अब योर जो है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो यू है तो यू का यू ही रहेगा, तो योर का भी योर ही रहेगा। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। इंटरेस्टिंगली, शी टोल्ड यू दैट ही पेंटेड योर वॉल, है ना? इजी। अगला, यू सेड टू हिम, तो यू टोल्ड हिम दैट, यहां तक तो कोई इशू नहीं है। फिर राज तो नाम है, नाम तो नाम ही रहेगा। दैट राज अंडरस्टैंड्स का प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट, तो राज अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड का पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड। यू टोल्ड हिम दैट राज अंडरस्टूड। योर का हो जाएगा हिम के हिसाब से, सेकंड पर्सन प्रोनाउन के हिसाब से हो जाएगा यहाँ के हिसाब से। तो हिम का हिज, राज अंडरस्टूड हिज व्यूज, वो उसके नजरिए को समझता था। ठीक है बच्चों, चलो अब है थर्ड पर्सन प्रोनाउन वाले ये 3 सेंटेंस, देखते हैं करके। थर्ड पर्सन प्रोनाउन वालों को अपन डार्क पेन लेते हैं, रेड कलर वाला। सभी डार्क है। आई सेड टू कुणाल ही स्टैप्ड हर, इसका बनेगा आई टोल्ड कुणाल दैट। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होता है। तो ही स्टैब यानी चाकू मारना, घोंपना, हर भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये भी चेंज नहीं होगा। आई टोल्ड कुणाल दैट ही स्टैब्ड हर। ठीक है। फिर शी सेड टू मी ही लव्स हिज कंट्री, तो शी टोल्ड मी दैट, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ही का ही रहेगा, दैट ही, हिज का भी हिज रहेगा, कंट्री का कंट्री रहेगा। अब बताओ लव का क्या होगा? तो जो व्यक्ति अपने कंट्री से प्रेम करता है वो कोई बंद थोड़ी करता है प्रेम करना। तो शी टोल्ड मी दैट ही लव्स हिज कंट्री, स्टिल रेलेवेंट मान रहे हैं इसलिए। ठीक। और नहीं मानना है स्टिल रेलेवेंट, तो शी टोल्ड मी दैट ही लव्ड हिज कंट्री, दोनों सही है। ज्यादा सही ये है जो अपन ने बनाया है। चलो भाई, लास्ट, अनिल टोल्ड मी, अनिल टोल्ड मी दैट। अब देखो सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ गया इसके अंदर एक, और थर्ड पर्सन भी है हिज, तो यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अनिल सेड टू मी में मी, तो मी के हिसाब से यू का बन जाएगा आई। तो अनिल टोल्ड मी दैट आई चेंज्ड, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, दैट आई हैड चेंज्ड। हिज थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन वही रहता है, इसका हिज ही रहेगा, प्लेस।
आंसर इज अनिल टोल्ड मी दैट आई हैड चेंज्ड हिज प्लेस। आया बच्चों समझ? परफेक्ट, बिंगो। चल नए टॉपिक पे आते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एकदम ब्रांड न्यू चीज, जिसका नाम है रूल नंबर 5। पहले तो ये लिख लो, एक काम करो, हेडिंग रूल नंबर 5, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। और इस रूल का नाम है चेंज ऑफ imperative sentences from direct to indirect। चलो, कितने तरह के imperative sentences होते हैं याद करो। अपन ने imperative sentences पढ़ रखे हैं शुरुआत में, डिक्लेरेटरी, imperative, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव। तो देखो इन सब सेंटेंसेस में imperative थे जो रिक्वेस्ट, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, प्रपोजल, एडवाइस, सजेशन, प्रपोजल, ऑर्डर के साथ कमांड लिख सकते हैं। एक ही मीनिंग होता है ऑर्डर और कमांड का, है ना। तो जो सेंटेंसेस रिक्वेस्ट, ऑर्डर या कमांड, एडवाइस या सजेशन या प्रपोजल शो करते हो, उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के प्रकार है। आया समझ बच्चों? अब मजे की बात देखो, जहां भी डायरेक्ट स्पीच में रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो, वहां आपको क्या नजर आएगा? वहां आपको नजर आएगा प्लीज। ऑर्डर या कमांड में आपको, ऑर्डर, कमांड या सजेशन में आपको टोन देखना पड़ेगा, टोन। और टोन जनरली स्पोकन में समझ में आता है, रिटन में समझ में नहीं आता है। तो फिर हम कैसे गेस करेंगे? तब हम गेस करेंगे उनके बीच के आपसी रिलेशन पे। ठीक, पहले ये लिख लो इतना। और प्रपोजल के सेंटेंसेस में आपको लिखा हुआ मिलेगा लेटस या लेट्स या लेट्स नॉट, ऐसा। चलो देखो समझाता हूं फिर से ये सब चीजें। अगर आपको सेंटेंस आता है डायरेक्ट स्पीच में, ही सेड टू हर प्लीज गिव मी योर बुक, तो आप समझ जाओ जहां प्लीज का प्रयोग किया गया है वो सेंटेंस कौन सा है? वो सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला है। ठीक, लेकिन अगर किसी आप कोई सेंटेंस सुनते हो, उसमें लिखा है आई सेड टू हिम गो देयर। अब देखो आई सेड टू हिम गो देयर, अब ये वहां जाओ ये एडवाइस है या ये ऑर्डर है ना। अब प्लीज तो है नहीं, प्लीज होता तो रिक्वेस्ट हो जाती। अब मैंने उससे कहा वहां जाओ, तो ये एडवाइस भी हो सकती है। हो सकता है उसने आके मुझसे एडवाइस मांगी हो कि भाई मैं ये पढ़ने के लिए कौन सी अकेडमी जाऊं, तो मैंने कहा भाई वहां जाओ, पेस अकेडमी, वहां जाओ। तो भाई ये वहां जाओ मेरी एडवाइस भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि वहां जाओ मेरा ऑर्डर है ना। जैसे कि मैं क्लास टीचर हूँ या किसी किसी क्लास का टीचर हूँ, नॉर्मल टीचर हूँ, और मैंने स्टूडेंट से कहा गो देयर, जाओ वहां पे। तो अब देखो, जाओ वहां पर, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे बोलने के लहजे से समझ में आ जाएगा क्या आपको? मेरे अंदाजे बयां से समझ में आ जाएगा क्या आपको? स्पोकन में तो आ जाएगा। स्पोकन में आप मेरे सामने बैठे और मैंने कहा उधर जा, तो सर आप ऑर्डर दे रहे हो। हाँ, थोड़ा अथॉरिटेरियन ऑर्डर है, क्यों? क्योंकि मैं टीचर हूँ, बोल सकता हूँ उधर जाओ, है ना। और मुझसे आप पूछने आए सर मैं किधर जाके बैठूं, मैंने कहा बेटा एक काम कर, उधर जा। तो ये मेरी एडवाइस या सजेशन भी हो सकता है। तो देखो एडवाइस और सजेशन में पता लगाना मुश्किल रहता है कि सेंटेंस में ऑर्डर है, कमांड है या एडवाइस सजेशन है।
सजेशन एडवाइस को मैं एक ही ले रहा हूँ, एक ही मैंने ब्रैकेट में लिया है, एक ही फॉर्मेट में लिया है। आपको अंतर तो बता ही चुका हूँ मैं, जो सिर्फ अपन ने पढ़ा है पूरे अच्छे से। अंतर एडवाइस और सजेशन में फॉर्मल इनफॉर्मल का अंतर है। ऑर्डर कमांड एक ही बात है। चलो, तो भाई ऑर्डर कमांड एक ही बात है, एडवाइस सजेशन एक ही बात है, लेकिन बोलने वाला ऑर्डर के कमांड के फॉर्म में बोल रहा है कि एडवाइस सजेशन के फॉर्म में बोल रहा है। ये बोलने वाले के बोलते समय जब शब्द कानों से सुनते हैं स्पोकन में तो समझ में आता है, किससे? उसके टोन से, है ना, टोन पकड़ते हैं। और टोन स्पोकन में तो पकड़ में आता है, ये लिखा है टोन का स्पोकन, और टोन के आगे स्पोकन लिख के मैंने राइट लगाया है ना, ये राइट यानी समझ में आता है। पर उसका क्या टोन था अगर वो लिखित में बताए तो वो समझ में नहीं आता। जैसे कोई लिखा हुआ दे दे, ही सेड टू हिम गो देयर, ही सेड टू हिम सिट डाउन, है ना। तो अब ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा बैठ जा। अब बैठ जा अगर उसने आपने बोलते हुए सुना होता, स्पोकन में सुना होता, तो आपको समझ में आ जाता। स्पोकन में सुना होता है तो राइट लगाया है, समझ में आ जाता कि उसका टोन क्या है, बैठ जाओ, है ना। लेकिन रिटर्न में दिया है तो समझ में थोड़ी आ रहा है कि उसका टोन क्या था। और चूंकि टोन समझ में नहीं आ रहा है रिटर्न में, तो वो ऑर्डर भी हो सकता है और कमांड भी हो सकता है। देखो आप, ये जो कंसेप्ट मैं आपको उठा के बता रहा हूँ, ये भी मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि सिर्फ अपन पढ़ रहे हैं इस तरीके से, है ना। पढ़ते सब हैं, पर ये जो तरीका अपन ने उठाया है ये सिर्फ अपन ले रहे हैं, पूरे दम के साथ कर रहे हैं। घबराना मत। ये बारीक लॉजिक पे जा रही है कि टोन क्या है, स्पोकन में क्या है, रिटर्न में क्या है, और हमको कैसे पता लगाना है। तो सुनना हम, अब अगर वही बात किसी ने कही होती कि यार खड़ा है बहुत देर से, पैर दुख जाएंगे, बहुत देर तक चलने वाला है अभी तो मोदी जी का ये कार्यक्रम, खड़े खड़े सुन रहा उनका स्पीच दूर से, लाल किले से 300 मीटर दूर किसी बिल्डिंग पे, एक काम कर चेयर लगा बैठ जा, पूरा 1.5 घंटे का भाषण सुन लेना। लोग दूर दूर से सुनते हैं मोदी जी का भाषण। तो सिट डाउन ये एडवाइस भी हो सकती है। अब सिट डाउन एडवाइस भी हो सकती है और सिट डाउन कमांड भी हो सकती है, या यूं कहो सिट डाउन सजेशन भी हो सकता है और ऑर्डर भी हो सकता है। मतलब या तो ये होगा या ये होगा सिट डाउन। ये बोलते समय अगर सुन लेते तो पकड़ में आता, हम समझ जाते कि ये ऑर्डर कमांड या है या एडवाइस सजेशन है। पर लिखे हुए में कैसे पकड़े? लिखे हुए में तो, रिटर्न में तो टोन पकड़ में आता ही नहीं है। तो बोले एक काम करो, फिर जिन दो व्यक्तियों के बीच में वो वार्तालाप हुआ है उनके बीच का रिलेशन देखो। देखो रिलेशन पे मैंने 2 राइट मारे अभी हाल, उनका रिलेशन देखो कैसे, है ना। लॉजिक, इंटेलेक्चुअल लॉजिक लगाना। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट सिट डाउन। अब सिट डाउन ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, पर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर है कि कमांड, ऑर्डर है कि एडवाइस है? बोले यार पता नहीं क्या है यार, ये ऑर्डर भी हो सकता है एडवाइस भी हो सकता है। तो बोले किसने किससे कहा ये चेक करो। कहने वालों का ब्रैकेट के बाहर जो नाम है उनका रिलेशन चेक करो। बोले टीचर है स्टूडेंट को, बोले टीचर स्टूडेंट के बीच में तो जनरली ऑर्डर ही चलते हैं, एडवाइस कम चलती है। इसलिए इसमें द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू सिट डाउन ऐसा बनाएंगे, ना कि द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू सिट डाउन। आया लॉजिक कैसे पकड़ते हैं? प्योर लॉजिक, एकदम विस्तार के साथ खोल के लॉजिक आया। चार ध्यान रखना दिमाग में, ठीक। बाकी प्रपोजल वाले सेंटेंस तो बहुत ईजी है। प्रपोजल वाले सेंटेंस में जनरली आपको ये मिलेगा, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट्स गो एंड पार्टी। तो ही प्रपोज्ड हिज फ्रेंड टू गो एंड पार्टी, ठीक। तो ये रिक्वेस्ट, प्रपोजल, रिक्वेस्ट तो प्लीज आ जाए तो समझ जाओ, या काइंडली आ जाए तो समझ जाओ रिक्वेस्ट है। प्रपोजल में लेट्स, लेटस आ जाए तो समझ जाओ प्रपोजल है। और ऑर्डर कमांड वाले में या एडवाइस सजेशन वाले में क्लियरली नजर आ जाएगा कि या तो ये ऑर्डर है या ये एडवाइस है। और कैसे नजर आएगा? पार्टीज के रिलेशन में। बाकी ऐसे कोई लेट्स या प्लीज करके कुछ नहीं होगा, आपको वो इम्पेरेटिव है कहीं ना कहीं, या तो ऑर्डर है या एडवाइस है, अपने आप उसके शब्दों में पता लग जाएगा। एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में ऑर्डर वाला रिश्ता हो सकता है ना। क्या कमांडर और सोल्जर के बीच में भी हो सकता है? हाँ, द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स मूव फॉरवर्ड, तो द कमांडर कमांडेड द सोल्जर्स टू मूव फॉरवर्ड, या ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू मूव फॉरवर्ड। उनके बीच में ऑर्डर वाला रिश्ता है। द डॉक्टर सेड टू हिज पेशेंट
डोंट डू एक्सेसिव वर्कआउट। तो ऑर्डर है क्या ये? नहीं, डॉक्टर पेशेंट के बीच में रिश्ता एडवाइस का होता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सेड टू हिज क्लाइंट advice, the lawyer said to his client advice, the judge said to the accused order। जज और अक्यूज के बीच में ऑर्डर का रिश्ता होता है। बस जैसे आप लॉ में अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ते हो ना, व्हेन वन पर्सन इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पर्सन, तो फिर उनके बीच में अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है ना। तो आप उसमें लेते हो डॉक्टर पेशेंट, वहां तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में आप डॉक्टर पेशेंट को लेते हो, लॉयर क्लाइंट को लेते हो, टीचर स्टूडेंट को लेते हो, पेरेंट और उनके चिल्ड्रन को लेते हो। तो वहां पे आप रिश्ता देखते हो ना। एग्जाम्पल यूं समझना कि वहां पे आप रिश्ता देखते हो कि जिन दो लोगों में एक व्यक्ति का रिश्ता दूसरे व्यक्ति से ऐसा कुछ है कि वो उसकी इच्छाओं को प्रभावित कर सकता है, उसके विल को डोमिनेट कर सकता है ना। तो जैसे विल को डोमिनेट करने से आप समझ जाते हो कि अनडू इन्फ्लुएंस है, वैसे ही थोड़ा सा लॉजिक यहाँ लगाना कि जिन जिन रिश्तों में कमांड की गुंजाइश हो वहां पर ऑर्डर होगा या कमांड होगी, और जिन रिश्तों में एडवाइस जनरली दी जाती है वहां पर एडवाइस होगी। ठीक। तो जैसे वहां पर हमने रिश्ते के हिसाब से अनडू इन्फ्लुएंस प्रूव किया था, है ना। लॉजिक यही लेना, अंदर के नाम मत लेना डॉक्टर पेशेंट और ये, अपन ने रिश्ते देखे थे तो रिश्ते से अनडू इन्फ्लुएंस को ढूंढा था या खोजा था कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है नहीं। वैसे यहाँ पर भी रिलेशन देखना, इसीलिए मैंने ये वर्ड रिलेशन यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर क्लियर है कंसेप्ट? चलो, करना क्या है इस रूल में, बड़ा आसान है। देखो, रिक्वेस्ट वाला अगर सेंटेंस हो जिसमें प्लीज आ रहा हो, तो आपको सेट टू की जगह लिखना है रिक्वेस्टेड। ऑर्डर या कमांड वाला सेंटेंस हो तो सेट टू की जगह लिखना है ऑर्डर्ड। एडवाइस या सजेशन वाला सेंटेंस हो तो सेट टू की जगह लिखना है एडवाइस्ड। कमांड हो तो कमांडेड। एडवाइस और सजेशन हो तो सजेस्टेड, थोड़ा इनफॉर्मल हो तो सजेस्टेड, है ना। ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन। चलो, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हो तो, रिक्वेस्ट तो हो गया ऊपर, सॉरी, रिक्वेस्ट तो हो गया, रिक्वेस्ट। प्रपोजल वाले सेंटेंसेस हो तो प्रपोजल वाले, उसमें लेट्स आता है तो सेट टू की जगह प्रपोज्ड आ जाएगा। ठीक। रिक्वेस्टेड, फिर जिस व्यक्ति का नाम है उसका नाम, मतलब ऑब्जेक्ट प्लस टू। ऑर्डर्ड, कमांडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, ये इसका स्ट्रक्चर है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू। ठीक। अगर ऑब्जेक्ट हो तो, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं अभी समझाता हूं। तो सेट टू चेंज हो जाता है, सेट टू किस में, अगर रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर कमांड हो तो ऑर्डर कमांड, एडवाइस्ड सजेस्टेड हो तो एडवाइस सजेस्टेड, और प्रपोजल हो तो प्रपोज्ड में। ठीक है। फिर ये रूल नंबर 5 का फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। लिया या मेरे साथ साथ लिख रहे थे बच्चे? चलो बढ़ो आगे, बढ़ रहे, अगला लिखो। इसी के अंदर सेकंड पॉइंट, रूल नंबर 5 का सेकंड पॉइंट, रूल ऑफ टेंस does not apply, rule of tense does not apply in imperative sentences। imperative sentences में rule of tense apply नहीं करता। मतलब जैसे he said to me, comma inverted comma, please give me your pen, है ना। अभी imperative sentence से प्लीज रिक्वेस्टेड वाला है, तो इसको कैसे बनाएंगे अपन, he said to changes to
सेट टू बदल जाएगा किसमें, रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्टेड में, तो ही रिक्वेस्टेड, और मैंने क्या कहा था, रिक्वेस्टेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, तो ऑब्जेक्ट कौन है, मी, ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू, अब ये सब तो ब्रैकेट के बाहर का था ना, ब्रैकेट के बाहर के ही मी कुछ भी चेंज नहीं होते ना, अंदर के होते जब भी होते हैं, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू। अच्छा, इसमें अब रूल ऑफ टेंस नहीं आता, मतलब दो चीजें, एक तो दैट भी नहीं आएगा, दैट की जगह टू आएगा, अभी तक हम क्या कर रहे थे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लिख रहे थे, तो दैट भी नहीं आएगा, तो वो अभी लिखना है अपने को। दूसरा, मतलब वो इसका थर्ड पॉइंट होगा कि दैट कंजंक्शन इज ऑल्सो नॉट यूज्ड, ये तीसरा रूल, दैट कंजंक्शन इज ऑल्सो नॉट यूज्ड, बल्कि उसकी जगह टू यूज होता है, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू, टू आ गया ना, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, दैट नहीं आएगा, ठीक, और अंदर अब प्लीज हट जाएगा, प्लीज था जब भी तो अपन ने प्लीज सेट टू को रिक्वेस्ट करा, प्लीज के कारण ही तो समझ में आया था कि ये रिक्वेस्ट है, तो सेट टू का रिक्वेस्ट कर दिया तो प्लीज हट जाएगा, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव मी, तो गिव का गिव ही रहेगा, गिव का गिव नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो फिर ये रूल नंबर टू, रूल नंबर 5 का सेकंड पॉइंट, क्या, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में रूल ऑफ टेंस नहीं लगता, रूल ऑफ टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू पास्ट कंटिन्यूअस एंड सो ऑन, वो वाला जो रूल है वो यहाँ नहीं लगता। अंदर मेन वर्ब गिव है, प्लीज गिव मी और पेन गिव, तो मेन वर्ब जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में ही रहती है, उसका फॉर्म चेंज नहीं होता, उसका टेंस चेंज नहीं होता, मतलब रूल ऑफ टेंस नहीं लगता इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो क्या बना, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव। अच्छा, अब ये जो मी है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, दिस चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो मी का हो जाएगा हिम, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम योर, तो योर चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो मी है, तो मी का माय हो जाएगा, योर का माय, माय पेन, तो इसका आंसर बनेगा ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माय पेन, ये डायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच, ये एग्जांपल नंबर 1, ये रूल, ये पॉइंट नंबर 2 है, और ये पॉइंट नंबर 3 है, और ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 एंड 3 ऑफ रूल नंबर 5, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। रूल नंबर 5 है इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस का पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1 है क्या, कि सेट टू बिकम्स रिक्वेस्टेड टू, सेट टू बिकम्स ऑर्डर्ड, सेट टू बिकम्स एडवाइज्ड, ठीक। पॉइंट नंबर 2, रूल ऑफ टेंस अप्लाई नहीं होता, टेंस वाला जो रूल है चेंज करने का वो अप्लाई नहीं करता। पॉइंट नंबर 3, दैट नाम का जो कंजंक्शन है वो भी यूज नहीं होता, बल्कि इसकी जगह टू यूज होता है, ठीक है, बहुत अच्छा। फिर पॉइंट नंबर 4 लिखो, ये पॉइंट नंबर 4 है, imperative sentences with do not या don't अगर हो तो requested, ordered, advised, proposed, commanded, commanded, suggested हमेशा मैं और में लिख रहा हूँ, है ना, ये 4 फॉर्मेट है, 1 2 3 4, और ये दोनों ऑप्शनल है, एक ही बात है, इनके साथ इन चारों को एक ही कैटेगरी में ले लो, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट टू आ जाएगा, ये नॉट आ जाएगा, तो कितने फॉर्मेट बने, अगर डू नॉट या डोंट नहीं हो तो फिर यही चारों सेंटेंस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू आता है ना, और अगर डोंट या डू नॉट हो सेंटेंस में तो यही चारों वर्ड्स, सेट टू की जगह रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइज्ड या प्रपोज्ड प्लस ऑब्जेक्ट जिससे कहा था वो, प्लस टू के पहले नॉट भी आ जाएगा, ये जैसे यहाँ टू है लेकिन यहाँ टू के पहले नॉट आ गया क्योंकि ऊपर सेंटेंस में डू नॉट या डोंट है, नॉट टू हो जाएगा, ठीक, ये मत लिखना, ये तो मैंने ऐसे ही आपके लिए लिखा था,
चलो इसका सेंटेंस बनाता हूँ मैं, ये मत लिखना, सेंटेंस बनाता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 2। ही सेड टू राज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज डोंट बॉदर मी। ठीक, मुझे परेशान मत करो। इसका क्या बनेगा? ही रिक्वेस्टेड, क्या कहा था मैंने? रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड या सजेस्टेड या एडवाइज्ड या कमांडेड या प्रपोज्ड, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? राज। ही रिक्वेस्टेड राज। फिर डोंट है ना सेंटेंस में, तो टू नहीं आएगा, नॉट टू आएगा। तो ही रिक्वेस्टेड राज नॉट टू बॉदर। अब देखो बॉदर का बॉदर्ड करा क्या? नहीं, क्यों? टेंस वाला रूल इंपेरेटिव सेंटेंस में लगता ही नहीं है। तो ही रिक्वेस्टेड राज नॉट टू बॉदर, और प्रोनाउन वाला रूल तो लगेगा। मी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो ही है, नॉट टू बॉदर हिम। तो इसका आंसर बना ही रिक्वेस्टेड राज नॉट टू बॉदर हिम। इंटेलेक्चुअली शार्प बच्चे हो आप, इससे बढ़िया तरीका और इससे खुला खुला तरीका नहीं हो सकता इसको पढ़ने का। ठीक, सिर्फ प्रैक्टिस करा दो तो भी गलत है। जब तक कि सारे रूल नहीं पढ़ाते और हर रूल का एग्जाम्पल नहीं बनाते, फिर प्रैक्टिस कराओ। यू नो, आई नो हाउ ग्रामर इज बीइंग टॉट। चलो भाई, ये हमारे सारे रूल्स हो गए तकरीबन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के, सभी हो गए हैं। चलो तकरीबन भी नहीं, सभी हो गए हैं। अब अपन प्रैक्टिस चालू करते हैं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के ऊपर एक स्टोरी है छोटी सी, मुझे बहुत पसंद है। मुझे याद दिलाना, मैं आपको बताऊंगा। अब आप तो याद खैर क्या दिलाओगे, मैं भूल जाता हूँ कि अपन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, टू सो मच ऑफ इट कि ऐसा लगता है कि आप सामने ही बैठे हो। चलो सबसे पहले ऑर्डर वाले सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हमेशा। ऑर्डर वाले सेंटेंस के एग्जांपल्स। पहला बड़े बड़े अक्षरों में, ही सेड टू, he said to Akshara, sit down. He said to Akshara, sit down. दूसरा लिखो, कार्तिक said to Kriti, कार्तिक said to Kriti, comma inverted comma, go out of my class, go out of my class. तीसरा लिखो, she said to Prem, she said to Prem, comma inverted comma, don't look at her. ना वाइफ ने अपने हस्बैंड से बोला उसकी तरफ मत देखो, तुम मेरे साथ आए हो, मुझे देखो ना, फ्लर्ट करते रहना है तुम्हारा दिन भर का काम। तो शी सेड टू प्रेम, डोंट look at her. Obviously this is not an advice, no wife ever will say it in an advice tone. Ranjit said to Kavita, Ranjit said to Kavita, comma inverted comma, don't ask any questions, don't ask any questions. कोई प्रश्न मत पूछना मुझसे कि मैं कहाँ था, मेरी मर्जी आएगी वहां जाऊंगा। ठीक है भैया, ये सारे डायरेक्ट स्पीच में है। सबको हमने ऑर्डर का फॉर्मेट लिया है ना, प्रिज्यूम किया है कि ये सब ऑर्डर हैं, दिख ही रहे हैं ऑर्डर वैसे भी। अब इनके जवाब लिखते हैं, रूल लगा लगा के बनाते हैं। चलो बच्चों, ही सेड टू अक्षरा सिट डाउन। अब जनरली सिट डाउन को अपन, सर आपने बोला था रिलेशन देखेंगे, तो यहाँ तो कोई टीचर स्टूडेंट नहीं है, जज और अक्यूज्ड नहीं है, और बॉस और एम्प्लॉय नहीं है, तो जरूरी थोड़ी ऑर्डर हो, एडवाइस भी तो हो सकती है। हाँ, पर चूंकि जब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको डाउट हो, तो आप जो बेस्ट से बेस्ट आपको लगता हो रिलेशन वो लगा सकते हो। अपन ही सेड टू अक्षरा में ही को टीचर मान सकते हैं, क्योंकि दिया तो है नहीं। सिट डाउन थोड़ा सा ब्लंट भी लग रहा है ना, तो अपन इसको ऑर्डर मान लेते हैं। अगर आप एडवाइस भी मान लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना, पर चूंकि ऑर्डर के एग्जांपल में ले रहा हूँ, इसलिए ऑर्डर ही, अपना पर्पस तो ऑर्डर ही है ना।
चलो, तो ही सेट टू बिकम्स ऑर्डर्ड टू, है ना, सेट टू बिकम्स ऑर्डर्ड, तो ही ऑर्डर्ड टू अक्षरा की ही ऑर्डर्ड अक्षरा टू। तो याद करो रूल क्या था, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड एटसेट्रा जो भी वर्ड थे प्लस ऑब्जेक्ट फिर टू। तो ऑब्जेक्ट कौन है, ही सब्जेक्ट है, अक्षरा ऑब्जेक्ट है, तो ही ऑर्डर्ड अक्षरा टू, टू फिर आएगा अक्षरा के बाद, तो ही ऑर्डर्ड अक्षरा टू, और अंदर का टेंस चेंज नहीं होता, टेंस सिट डाउन का सेट डाउन नहीं, सिट डाउन का सिट डाउन ही रहेगा, तो ही ऑर्डर्ड अक्षरा टू सिट डाउन। जवाब हो गया हमारा पूरा, ही ऑर्डर्ड अक्षरा टू सिट डाउन। अगला लिखो, कार्तिक सेट टू कृति, तो कार्तिक ऑर्डर्ड कृति, ठीक, सेट टू बिकम्स ऑर्डर्ड, कृति अपनी जगह रहेगी, कार्तिक ऑर्डर्ड कृति, फिर टू आ जाएगा, तो कार्तिक ऑर्डर्ड कृति टू, दैट तो आता नहीं है, दैट की जगह टू आ रहा है बल्कि, तो कार्तिक ऑर्डर्ड कृति टू गो आउट, अंदर टेंस चेंज होना ही नहीं है, टू गो आउट, गो का जी छोटा लिखना, टू गो आउट ऑफ, अच्छा माई का क्या हो जाएगा, माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, कार्तिक थर्ड पर्सन की बात चल रही है, तो माई का हिज हो जाएगा, तो कार्तिक ऑर्डर्ड कृति टू गो आउट ऑफ हिज क्लास। ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। पुराने रूल भी सब लग रहे हैं, देखो है ना, प्रोनाउन वाला भी आ ही जाता है कहीं ना कहीं। फिर है शी सेड टू प्रेम, तो शी ऑर्डर्ड प्रेम, अब डोंट का क्या बनेगा, नॉट टू, तो ऑर्डर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट टू, जिसमें डोंट या डू नॉट हो उसमें टू के पहले नॉट आएगा, नॉट टू, तो शी ऑर्डर्ड प्रेम नॉट टू, लुक का लुक ही रहेगा, टेंस वाला रूल चेंज ही मतलब लगना ही नहीं है, टेंस चेंज नहीं होगा। शी ऑर्डर्ड राम या प्रेम, शी ऑर्डर्ड प्रेम नॉट टू लुक एट हर, हर का हर ही रहा, क्यों, थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज ही नहीं होता है। डी फॉर डायरेक्ट, आई फॉर इनडायरेक्ट। हो गए 3 सेंटेंस। लास्ट, रंजीत सेड टू कविता, तो रंजीत ऑर्डर्ड कविता, डोंट का क्या बनेगा अगेन, नॉट टू, तो देखो 2 पॉजिटिव बनाए मैंने और 2 नेगेटिव हैं नॉट टू वाले, नॉट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, नीचे थोड़ी सी हैंडराइटिंग बिगड़ गई है, आया बच्चों समझ, रंजीत ऑर्डर्ड कविता नॉट टू आस्क एनी क्वेश्चंस। ये हो गए ऑर्डर वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस के 4 एग्जांपल्स, जिसमें 2 पॉजिटिव थे और 2 डोंट वाले नेगेटिव थे। बिंगो, कैसे भी दे दे एग्जाम में यार, अपना बच्चा कहीं पे रुकने वाला नहीं है। चलो अगले सेंटेंसेस लेते हैं अपन, एडवाइस वाले। अच्छा, एडवाइस का नाउन फॉर्म एडवाइस है, जब सेंटेंस में लिखते हैं तो सी का एस हो जाता है, एडवाइज्ड, है ना, तो जब यहाँ लिखेंगे तो एडवाइस सी, एडवाइस वाले सेंटेंस, और इसके हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल्स। पर अंदर जब स्पेलिंग बनेगी तो वर्ब फॉर्म में जब यूज करेंगे तो एस ई डी, एडवाइज्ड, एस ई डी, सी नहीं आएगा वहां पे, ये पहले बता चुका हूं। पहला, ही सेड टू एलेक्स, ही सेड टू एलेक्स फाइल योर डॉक्यूमेंट्स बिफोर 31st मार्च, फाइल योर डॉक्यूमेंट्स बिफोर 31st मार्च। देखने से ही लग रहा है ये सेंटेंस एडवाइस में है। फिर है द सी ए सेड टू हिज क्लाइंट, द सी ए said to his client, comma inverted comma, don't hide any details from me, don't hide any details from me। सीए ने अपने क्लाइंट से बोला भैया मुझसे कोई बात, कोई डिटेल मत छुपाना, बाद में अगर सरकार के सामने वो पॉइंट खुला तो फंस जाओगे, मुझे बता दो तो मैं अभी सब कर दूंगा। सीए बड़ा इंटेलिजेंट आदमी यार। देखो क्या हुआ कि एक आदमी ने
मैथमेटिशियन से पूछा कि बताओ 2+2 कितना होता है, तो मैथमेटिशियन बोलता है 4। फिर उसने फिजिक्स के एक्सपर्ट से पूछा कि बताओ 2+2 कितना होता है, बोले 4 होता है, और 3+1 भी 4 होता है, तो 4 तो कई तरीकों से आ जाता है। तो उसने और दिमाग लगाया, फिर उसने सीए से बोला, तो बोले बताओ 2+2 कितना होता है। सीए बोलता है वो छोड़ कितना होता है, तुझे कितना चाहिए ये बता। गेटिंग माई पॉइंट? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एक्सपर्ट इन कुकिंग द बुक्स। आप उसको जो भी सच है सब बता दो, फिर उसको जो मैनिपुलेशन करना है वो करना जानता है। तो मैनिपुलेशन रॉन्गफुली नहीं, एथिकली करता है मोस्टली। जो रॉन्गफुली करते हैं वो सीए फंस भी जाते हैं, लेकिन उसके पास ये नैक है, उसके पास ये कैलिबर है, उसके पास ये टैलेंट है, फ्लेयर है ना, एप्टीट्यूड है उसका, कि उसको सब आता है करना, वो चीज़ों को घुमा सकता है। इतना लॉ का नॉलेज है, इतना उसको अकाउंटेंसी का नॉलेज है, इतना टैक्सेशन के रिजीम में घुसा हुआ है, वो सब समझता है कैसे चीज़ों को घुमाना, मैनेज कैसे करना है, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग, उसको सब आता है। आपको करवाना क्या है ये बोलो है ना। तो सीए ने कहा भाई मेरे से कोई बात छुपाना मत, मेरे को सच बता दे, फिर मैं सब कर दूंगा, बचा लूंगा। इसका ही बनाएंगे। सीए तो एडवाइस ही देता है अपने क्लाइंट को। तीसरा है डॉक्टर सेड टू पेशेंट, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, अगेन एडवाइस वाली रिलेशनशिप है। वैसे लॉ के हिसाब से अनड्यू इन्फ्लुएंस वाली, लेकिन यहाँ एडवाइस वाली है। टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, ये तो एडवाइस ही है यार। टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। और एक और ले लेते हैं, चौथा, द लॉयर सेड टू त्रिशा, द लॉयर सेड टू त्रिशा। अब त्रिशा यहाँ किसी लड़की का नाम है। द लॉयर सेड टू त्रिशा, डोंट ओवर रिएक्ट इन द कोर्ट। भैया कोर्ट में ओवर रिएक्ट मत करना, तेरा केस जज सब समझता है, ज्यादा ओवर रिएक्ट करो तो पकड़ लेता है कि ये कुछ झूठ बोल रहा है या ये बनावटी बात है ना। तो डोंट ओवर रिएक्ट इन द कोर्ट। लॉयर ने पहले ही सलाह दे दी, मैडम आज तारीख है, कोर्ट में जाना, लेकिन ओवर रिएक्ट मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। जज बहुत ताड़ लेते हैं सब चीजों को। चलो, बढ़िया बढ़िया सेंटेंस। अब इनके जवाब लिखते हैं हम ब्लू कलर के मार्कर से, डार्क। पहला, ये सब डायरेक्ट स्पीच हैं, लिख देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। वैसे ब्लैक से डायरेक्ट और ब्लू से इनडायरेक्ट है। ब्लू पेन से जो आंसर लिख रहा हूँ, ही। अब चूंकि हमको पता है इसलिए ये सारे एडवाइस वाले हैं, लेकिन अगर नहीं भी पता होता तो आप इसको देख के पता लगा रहे। मैंने अपने शुरू में लॉजिक पकड़ लिया कि एक तो रिश्ता और एक बोलने का अंदाज, आपको उसके अंदर से टोन निकालना है। वैसे लिखे हुए में टोन पता नहीं चलता है, लेकिन पार्टीज के रिश्ते से हम लोग या अंदर के सेंटेंस से हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो ही एडवाइज्ड एलेक्स, ही एडवाइज्ड एलेक्स। दैट नहीं आएगा, दैट की जगह टू आएगा। ही एडवाइज्ड एलेक्स टू फाइल। यूर का क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो थर्ड पर्सन है एलेक्स, तो ये बन जाएगा टू फाइल हिज डॉक्यूमेंट्स बिफोर 31st March। इनडायरेक्ट स्पीच। ही एडवाइज्ड एलेक्स टू फाइल हिज डॉक्यूमेंट्स बिफोर 31st March। फटाफट फटाफट करो बच्चों। अगला मेरे साथ साथ लिखते जाना। द चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवाइज्ड हिज क्लाइंट, डोंट का बनेगा नॉट टू, तो टू नहीं आएगा, नॉट टू आएगा। द सीए एडवाइज्ड हिज क्लाइंट नॉट टू हाइड एनी डिटेल्स फ्रॉम मी। अब मी का क्या हो जाएगा, मी चेंजेस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द सीए, सीए मतलब थर्ड पर्सन, तो मी का हो जाएगा थर्ड पर्सन यानी हिम। और लड़की अगर सीए हो तो हर। तो जो मेरी बहनें लिख रही है यहाँ पर वो हर लिखना, और जो भाई लिख रहे हैं वो हिम लिखना, है ना। लेट्स नॉट बी जेंडर बायस्ड। हमारी बहनें भी सीए बनती तो वी आर प्राउड ऑफ देम, तो भाई लोग भी बनते तो भी प्राउड ऑफ देम। तो द सीए एडवाइज्ड हिज क्लाइंट, है ना। तो यहाँ पर चूंकि हिज था इसलिए हमने हिम किया। जो हमारी बहनें होगी वहां पर यहाँ पे हर करना। द सीए एडवाइज्ड हर क्लाइंट नॉट टू हाइड एनी डिटेल्स फ्रॉम हर। ठीक, इट शुड बी प्राउड मोमेंट फॉर यू ऑल्सो। और बाकी हिज था तो हिम किए ही हमने आंसर में। तो सीए एडवाइज्ड हिज क्लाइंट नॉट टू हाइड एनी डिटेल्स फ्रॉम हिम। हर करो तो दोनों जगह हर करना।
फिर डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, तो डॉक्टर advised the patient, the doctor advised the patient to, पॉजिटिव सेंटेंस है, टू आएगा, टू टेक, योर का हिज हो जाएगा, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू पेशेंट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन है पेशेंट, तो डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक हिज मेडिसिन ऑन टाइम। और लास्ट, द लॉयर एडवाइज्ड त्रिशा, द लॉयर एडवाइज्ड त्रिशा। अब देखो बच्चों लोग, डोंट है तो डोंट का क्या होगा, नॉट टू, तो द लॉयर एडवाइज्ड त्रिशा नॉट टू ओवर रिएक्ट इन द कोर्ट, द लॉयर एडवाइज्ड त्रिशा नॉट टू ओवर रिएक्ट इन द कोर्ट। ऑर्डर वाले हो गए, एडवाइस। अब देखो ऑर्डर वाले जितने सेंटेंसेस हैं उनमें कमांडेड भी यूज कर सकते थे, तो ऑर्डर कमांड एक ही बात है। एडवाइस वाले में सजेस्टेड भी यूज कर सकते थे अगर इनफॉर्मल होते तो, ठीक। पर चूंकि ये सारे फॉर्मल वाले लिए अपन ने, इसलिए सब में एडवाइस यूज किया है, ठीक। सजेस्टेड वाले भी मैं दूंगा आपको अलग से ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, सजेस्टेड वाले भी दूंगा। ऑर्डर कमांड तो एक ही है, सजेशन वाले थोड़े से जो इनफॉर्मल है वो दूंगा आपको जरूर। चलो फटाफट से लिखो रिक्वेस्ट वाले 4 सेंटेंस। भयानक वाली प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, हाथ तोड़ प्रैक्टिस है, लेकिन फिर कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। चल, पहला, सीता सेड टू राम, सीता सेड टू राम, रामा नहीं लिखना है। सीता सेड टू राम, प्लीज टेक मी विथ यू, मुझे भी जंगल ले चलो अपने साथ, प्लीज, प्लीज टेक मी विथ यू। सीता जी बहुत अच्छी थी बेचारी, भोली, बहुत अच्छी थी, प्लीज टेक मी विथ यू। अगला है, केकई सेड टू जनक, ये थोड़ा सा रामायणा या रामायण इंस्पायर्ड एग्जाम्पल फॉर्मेट ले रहा हूं मैं। अभी लॉकडाउन में सबने रामायण देखी ना, इसलिए। तो केकई सेड टू, लेट्स बी अ लिटिल इनोवेटिव एट टाइम्स, तो केकई सेड टू जनक, या दशरथ लिखो, केकई सेड टू दशरथ, प्लीज मेक माई सन, प्लीज मेक माई सन द किंग, प्लीज मेरे बेटे को राजा बना दो, भरत को। केकई सेड टू दशरथ, प्लीज मेक माई सन द किंग। तीसरा है, विभीषण सेड टू रावण, विभीषण सेड टू रावण। बच्चे लोग नाम बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पर आप नाम जो मर्जी आए वो रिप्लेस कर सकते हो। तो इन चीजों में नाम को मत खोजना कि नाम क्यों लिख रहे हैं और इतने सारे दूसरे दूसरे नाम क्यों ले रहे हैं, भाई ये तो अच्छे अपने पौराणिक नाम है, और अगर आपको और कोई नाम लिखना है और कोई नाम लिख लेना। तो विभीषण सेड टू रावण, प्लीज डोंट टच हर, सीता को मत छूना, प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, छूना मत, जल जाओगे, प्लीज डोंट टच हर। सीता जी का बहुत ऑरा तेज था ना, रावण टच भी नहीं कर पाया उनको। विभीषण सेड टू रावण, प्लीज डोंट टच हर। फिर सुग्रीव सेड टू राम, सुग्रीव यू रिमेंबर, सुग्रीव सेड टू राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज डोंट लीव माई किंगडम, मेरे राज्य से मत जाओ, यहीं रहो ना हमेशा। ही वॉज सो डियर टू सुग्रीव, रामचंद्र जी वॉज सो डियर कि सुग्रीव डिडंट वांट हिम टू गो, है ना, किष्किंधा थी सुग्रीव की किंगडम। सुग्रीव सेड टू राम, प्लीज डोंट लीव माई किंगडम, प्लीज डोंट लीव माई किंगडम। देखो बच्चे लोग, इंटरेस्टिंगली मैंने फिर से 2 डोंट वाले बनाए हैं और 2 पॉजिटिव बनाए है ना, तो सब में मैं यही कर रहा हूँ, ऑर्डर वाले 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, एडवाइस वाले 2 पॉजिटिव, ताकि वो नॉट टू वाले की भी प्रैक्टिस हो जाए और टू वाले की भी हो जाए, है ना। ओनली अ टीचर नोस कि वो अपने स्टूडेंट के साथ क्या कर रहा है। बस बच्चा अगर श्रद्धा भक्ति से आंखें बंद करके हाथ पकड़ लेना तो पार हो जाएगा। जहां आपने शक शंका की कोशिश की, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की, ओवर कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश की,
हम ज़्यादा जानते हैं ये सोचने की कोशिश कि वहाँ फाइल निपट जाएगी यार. You have to be uh, revering your teacher. You have to be following the path that he or she shows you. That's it. है ना? And this is the eternal rule. We did it when we were being taught by our teachers. So we've come across this ocean of knowledge to an extent at least. तो ये पुरानी परंपरा है. बस कर लो मेरे साथ साथ. बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ मैं आपके साथ. सब टीचर्स, एवरी टीचर ऑफ द अकेडमी इज डूइंग दिस. चलो पर्पल लेते हैं आप. थक गए ब्लू ब्लैक से. सीता सेड टू राम. तो बोलो बच्चे, सीता रिक्वेस्टेड राम. फिर टू. टू प्लीज हट जाएगा. प्लीज आएगा ही नहीं रिपीट में. याद रखना, प्लीज को वापस नहीं लिखना है. प्लीज प्लीज था तभी तो हमको पता चला कि रिक्वेस्ट है, तो इसीलिए हमने रिक्वेस्टेड वर्ड यूज ही कर दिया. तो सीता रिक्वेस्टेड राम टू. अंदर का टेंस चेंज नहीं होता. टू टेक. मी का हो जाएगा हर. आई फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन है? सीता. इसलिए ही नहीं होगा, शी नहीं होगा, हर होगा. टू टेक हर विथ. और यू का सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. तो राम, राम तो लड़के हैं, पुरुष हैं, मेल हैं. तो सीता रिक्वेस्टेड राम टू टेक हर विथ हिम. ये बन गया इनडायरेक्ट स्पीच. सीता रिक्वेस्टेड राम टू टेक हर विथ हिम. अगला लिखो फटाफट. केकई. केकई. अब हमारे पता है मालवा में कहने को बोलते हैं केना. क्या कह रिया है, क्या कहना पड़ रहा है. केना. के. तो कई यानी क्या. तो इट्स फॉन्डली सेड कि केकई कौन. केकई इज नेगेटिवली प्रोजेक्टेड, है ना. केकई मतलब वो जो गलत महिला है जिसने गलत किया रामचंद्र जी के साथ. ऑल्दो शी रिपेंटेड, शी रिमोर्स्ड लेटर ऑन, शी र्यूड रिग्रेटेड. देखो आर से 4 वर्ड दिया आज आपको मैंने. रिपेंट, रिग्रेट, र्यू और रिमोर्स. इन चारों का अर्थ होता है पछताना या पश्चाताप करना. तो मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा रिग्रेट करोगे, बड़ा र्यू करोगे, बड़ा रिपेंट करोगे, बड़ा रिमोर्स करोगे. स्क्रीन में से निकल के मारना मत बस. चलो. तो केकई यानी कि वो जो के कई ना करे कई, है ना, जो कहती क्या है और करती क्या है. तो केकई टोल्ड दशरथ. अरे सेट टू का तो टोल्ड होता है ना सर. यहाँ नहीं होगा बालकों इम्पेरेटिव में. वो नॉर्मल में होता है, डिक्लेरेटरी में, असर्टिव में. यहाँ क्या होगा? यहाँ रिक्वेस्टेड होगा. केकई रिक्वेस्टेड दशरथ टू मेक हर. माय का केकई के हिसाब से चेंज होगा. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. केकई, केकई हर. केकई रिक्वेस्टेड दशरथ टू मेक हर सन द किंग. इनडायरेक्ट स्पीच. ब्लैक से डायरेक्ट, पर्पल से इनडायरेक्ट. फटाफट से अगला. विभीषण. विभीषण रिक्वेस्टेड रावण. डोंट का नॉट टू हो जाएगा, प्लीज तो हटेगा ही. नॉट टू टच हर. वेरी इजी. थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज ही नहीं होता है. सुग्रीव रिक्वेस्टेड राम. प्लीज हट जाएगा, डोंट का नॉट टू. सुग्रीव रिक्वेस्टेड राम नॉट टू लीव. माय का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यानी सुग्रीव, सुग्रीव यानी मेल, थर्ड पर्सन, तो हिज किंगडम. सुग्रीव रिक्वेस्टेड राम नॉट टू लीव हिज किंगडम. राम, रावण, विभीषण, केकई, दशरथ, सीता, राम, ये सारे प्रॉपर नाउन है, इसलिए इनका नाम जब भी लिखा है मैंने कैपिटल में लिखा है. पार परफेक्शन, बल्कि प्रीमियम पे पढ़ रहे अपन लोग, है ना. कोई तोड़ ही नहीं है परफेक्शन का. दादा. ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट. 12 सेंटेंस हो चुके हैं. 4 4 4. फटाफट से सजेशन वाले भी लिख लो. झटपट फटाफट. प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस. प्रैक्टिस की कहानी कल आती शुरुआत में सुनाऊंगा. कोशिश करूंगा याद रखूं. सजेशन. सजेशन वाले सेंटेंसेस के एग्जांपल. अब एडवाइस और सजेशन में कोई अंतर नहीं वैसे तो, बस फॉर्मल इनफॉर्मल का. अब जो मैं लूंगा ना वो थोड़े से इनफॉर्मल लूंगा, है ना. लिखो पहला.
कृति सेड टू टाइगर, कृति सेड टू टाइगर, wear black for today's party, wear black for today's party. सेकेंड सेंटेंस, वरुण सेड टू आलिया, जानते हो आप शायद इन सबको, वरुण सेड टू आलिया, पहले वाला रामायण थीम पे था है ना, पिछले एग्जाम्पल से, ये बॉलीवुड थीम होगी, वरुण सेड टू आलिया। चलो अगला, साइन मूवीज विथ गुड कंटेंट, सिर्फ वही मूवीज साइन करा कर जो गुड कंटेंट वाली हो, जैसे राजी, हाईवे, तो साइन मूवीज विथ गुड कंटेंट। वरुण ने आलिया को सजेशन दिया। तीसरा, परिणीति सेड टू अर्जुन, परिणीति सेड टू अर्जुन, इशक ज़ादे वाले हैं, डोंट वरी अबाउट फ्लॉप मूवीज। आई होप इन दोनों का नाम लिया है तो आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस भी वैसे ही बना था। परिणीति ने अर्जुन से कहा कि फ्लॉप मूवीज के बारे में चिंता मत कर, डोंट वरी अबाउट फ्लॉप मूवीज, सजेशन है, ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। आमिर सेड टू सलमान, आमिर सेड टू सलमान, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट स्टॉप जिमिंग, डोंट स्टॉप जिमिंग, जिम जाना बंद मत करो, डोंट स्टॉप जिमिंग। जिमिंग नए जमाने की वर्ब है। चलो चेंज करें कलर, रेड लेते हैं, रेड भी डार्क है, मेरा फेवरेट कलर ऑरेंज, ऑरेंज तो बंदी हो गया है। चलो, कृति सेड टू टाइगर, तो कृति, सेंटेंस का टोन देखना जरा, वेयर ब्लैक फॉर, आज की पार्टी के लिए ब्लैक पहनो, ज्यादा सूट करेगा, काइंड ऑफ सजेशन इनफॉर्मल। तो कृति सजेस्टेड, सेड टू की जगह सजेस्टेड टाइगर, दैट नहीं आएगा बल्कि टू आएगा, टू, कृति सजेस्टेड टाइगर टू वेयर ब्लैक फॉर टुडे का दैट डे, है ना, ये मजा है, टुडे का दैट डे, तो कृति सजेस्टेड टाइगर टू वेयर ब्लैक फॉर दैट डेज पार्टी। ठीक, रेड से इनडायरेक्ट है, ब्लैक से डायरेक्ट है। वरुण सेड टू आलिया, तो वरुण सजेस्टेड आलिया टू, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर अंदर कुछ भी चेंज नहीं होना है, टेंस चेंज नहीं होना है मतलब, तो वरुण सजेस्टेड आलिया टू साइन मूवीज विथ गुड कंटेंट, लो इसमें तो कुछ प्रोनाउन वोनाउन था ही नहीं, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, टू साइन मूवीज विथ गुड कंटेंट। अगला है परिणीति सजेस्टेड अर्जुन, परिणीति सजेस्टेड अर्जुन, डोंट का हो जाएगा नॉट टू, तो आपको पता ही है अब तो, परिणीति सजेस्टेड अर्जुन नॉट टू वरी अबाउट फ्लॉप मूवीज, बिंगो, एकदम बुलजाई पे हिट कर रहे हैं हम। और आमिर सजेस्टेड सलमान नॉट टू स्टॉप जिमिंग। खत्म भाई खत्म, सजेशन वाले सेंटेंसेस भी हो गए, सजेस्टेड 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 सजेस्टेड, ये सारे इनफॉर्मल सजेशंस हैं, रेड कलर से सारे इनडायरेक्ट स्पीच है। फटाफट आ जाओ, लास्ट प्रपोजल वाले, और आज का ये टॉपिक भी ओवर और ये कंसेप्ट भी ओवर, और कितने सेंटेंसेस बाय गॉड। प्रपोजल, ये सारे लेट्स वाले बनेंगे, प्रपोजल वाले सेंटेंसेस के एग्जांपल्स, हेडिंग सही जा रही है हमारी। पहला सेंटेंस, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, he said to his friends, comma inverted comma, let's go to Khandala, let's go to Khandala। चलो अगला,
माधवी said to Madhu, comma inverted comma, let's not go to let's not go to his party. Let's not go to his party. यार नहीं चलते उसकी पार्टी में। प्रपोजल ये है नहीं चलने का। कुछ नहीं करने का भी तो प्रपोजल होता है। चल यार ऐसा नहीं करते हैं, करने वाले थे पर चल नहीं करते हैं, है ना। लेट्स नॉट गो टू हिज पार्टी। ठीक। सुप्रभा सेड टू सुवर्णा, सुप्रभा सेड टू सुवर्णा, SUVARNA, सुवर्णा, let us learn a new skill during lockdown. Let us learn new skills in the lockdown. चल यार लॉकडाउन में कुछ नई चीज सीखते हैं। जिन्होंने नई चीज सीखी होगी उनको बड़ा मजा आया होगा कि लॉकडाउन का पूरा फायदा अगर उन्होंने उठाया। आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स ड्यूरिंग लॉकडाउन बिसाइड्स टीचिंग ऑल ऑफ यू। चल अगला है वैदेही, वैदेही सेड टू मैथिली, वैदेही सेड टू मैथिली, let us not involve in this discussion. Let us not involve in this डिस्कशन। देखो सब में मैंने दो पॉजिटिव दो नेगेटिव लिए हैं ताकि प्रैक्टिस आपकी सब तरह से हो जाए। तो भाई अभी लेते हैं रंग बिरंगी दुनिया में हरा रंग। ही सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट्स गो टू खंडाला। तो ही सेड टू हो जाएगा यहाँ पर प्रपोज्ड। तो ही प्रपोज्ड हिज फ्रेंड्स, फिर आएगा टू, लेट्स हट जाएगा। ही प्रपोज्ड हिज फ्रेंड्स टू गो टू खंडाला। लेटस हट जाएगा, लेटस या लेटस नॉट हट जाएगा। अगला है ये इनडायरेक्ट स्पीच, ब्लैक से डायरेक्ट ग्रीन से इनडायरेक्ट। ही प्रपोज्ड हिज फ्रेंड्स टू गो टू खंडाला। माधवी सेड टू मधु, तो माधवी प्रपोज्ड मधु, इतना सा लिख दो तो कितना उल्टा अर्थ हो जाएगा। माधवी प्रपोज्ड मधु, और आगे का नहीं लिखो तो क्या चल रहा है यार ये दुनिया में। माधवी प्रपोज्ड मधु है ना, पर आगे लिखना जरूरी है। तो माधवी प्रपोज्ड मधु, लेट्स नॉट, तो फिर नॉट टू हो जाएगा, लेट्स हट जाएगा। माधवी प्रपोज्ड मधु नॉट टू गो टू हिज पार्टी, है ना। अगला लिखो, सुप्रभा प्रपोज्ड सुवर्णा टू लर्न न्यू, लेटस हट जाएगा, टू लर्न न्यू स्किल्स इन द लॉकडाउन। और लास्ट वैदेही प्रपोज्ड मैथिली, लेटस नॉट का हो जाएगा नॉट टू इन्वॉल्व इन, दिस का दैट होता है ना, बहुत देर बाद वाला रूल लगा नियरनेस और फारनेस वाला। तो नॉट टू इन्वॉल्व इन दैट डिस्कशन, इनडायरेक्ट स्पीच। God damn, you completed this. So many sentences, so much of practice. Nothing can stop us. है ना। वाह यार, ईडीएम लेना है दो तीन, लिखो ऐसे दो तीन ईडीएम बढ़िया वाले। आज का कंप्लीट हुआ, आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को। मेरे हिसाब से इतने अच्छे से कर लिए हमने, इंपेरेटिव सेंटेंस की जरूरत ही नहीं है। और देखते हैं, वर्कशीट्स तो हैं इंपेरेटिव सेंटेंस वाली, आपको मिल गई है वर्कशीट्स, तो उनको सॉल्व करके देखो, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा, है ना। आज आज होमवर्क की जगह थोड़ा रिलैक्सेशन दे रहा हूँ। यही सेंटेंसेस को अच्छे से देखो, समझो, पढ़ो, प्लस ईडीएम ले लो आज तो। लिखो
शानदार वाला लिखो। ईडियम ऑफ द डे, ईडियम्स, पहला पामी डेज, PALMY, पामी डेज। पामी डेज का मीनिंग लिखो, पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस टाइम, पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस टाइम, है ना, किसी के जीवन का शांतिपूर्ण और समृद्धिमय समय। पाम, पाम का ट्री होता है ना, तो पाम के ट्री जनरली बीच पे होते हैं, वहां पर आदमी पीसफुल और प्रॉस्पेरस जीवन जीता है, काइंड ऑफ पामी डेज, उससे बनाए। तो इसका आप सेंटेंस यू बना सकते हो कि द किंग्स हैड पामी डेज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है किंग्स वगैरह का सम्मान करते थे और उनके साथ अच्छी डीलिंग करते थे, ट्रेड करते थे और उनको सम्मान देते थे और आम जनता को परेशान करते थे। तो राजा महाराजाओं के बहुत ही पीसफुल और प्रॉस्पेरस टाइम था। दे हैड पामी डेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। या फ्रॉम 1999 टू 2009 कांग्रेस पार्टी हैड पामी डेज इन इंडिया, इस टाइप से। पामी डेज में तो किसी के भी जीवन का अच्छा समय, पीसफुल प्रॉस्पेरस टाइम, जब उसने खूब आगे बढ़ा हो, प्रॉस्पर किया हो, पामी डेज। सेकंड लिखो, बहुत अच्छा है। टू पॉइजन द ईयर्स, टू पॉइजन, POISON, टू पॉइजन ईयर्स अगेंस्ट समवन, किसी के खिलाफ किसी के कान भरना, हिंदी में। इंग्लिश में लिखो, टू सेट समवन अगेंस्ट, टू सेट समवन अगेंस्ट, किसी को किसी के अगेंस्ट सेट करना। जैसे राज ने मुझसे कहा कि यार सिमरन तेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, तो राज पॉइजन माई ईयर्स अगेंस्ट सिमरन, मेरे कानों में सिमरन के लिए उसने जहर भरा, यानी सिमरन के बारे में बुरा बुरा बोला कि सिमरन तेरे बारे में ऐसा बोल रही थी। तो फ्रेंड्स में कभी कभी ऐसा होता है, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को भिड़ा देता है, फिर उनमें दुश्मनी करा देता है। तो यार, आप, यू शुड ऑलवेज हैव दैट ability to say clearly, please don't poison my ears against anybody. I am intelligent enough to judge what is correct and what is incorrect, what is right and what is wrong, who is good to me and who is bad to me. Please, you don't do this. If you do this, you are the first person who is wrong in my life, है ना। तो प्लीज तू मत कर ऐसा यार, मैं खुद जज कर लूंगा कि वो मेरे साथ अच्छा है कि बुरा है। और कभी भी वैसे भी किसी के कहने पे किसी से रिश्ते खराब करना या तोड़ना, या किसी भी चीज पर रिएक्शन देना, इज अ वेरी इमेच्योर थिंग टू डू, है ना बच्चों। तो डोंट लेट योर ईयर्स गेट पॉइजनड बाय समवन अगेंस्ट समबडी, है ना। इसका कई जगह आप यूज कर सकते हो, पॉइजन द ईयर अगेंस्ट समवन। एक और लिखो, बहुत अच्छा है ये। तीसरा लिखो, टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ, यानी कि धरती आसमान एक कर देना। हेवन यानी आसमान, स्वर्ग, अर्थ यानी धरती। तो इसका मीनिंग लिखो, टू मेक अ ग्रेट एफर्ट, टू मेक अ ग्रेट एफर्ट, बहुत कड़ी मेहनत या पुरुषार्थ करना किसी चीज के लिए, टू मेक अ ग्रेट एफर्ट। ही हैज मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू स्कोर इन ऑल इंडिया रैंक इन CA एग्जाम्स, एंड यू हैव टू मूव हेवन एंड अर्थ, धरती आसमान एक करना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट इजी unless you are extremely talented plus hardworking also, but still hard work has no substitute. You have to be a hardworking person, be it a talented boy or be it an average boy, average girl. I'm sure you're all talented and you're all going to move heaven and earth to score an AIR in CA Foundation, like your teachers have done in their past, in their education days. So that's what I wanted from you. This is what I have brought for you. You've all heard me so patiently. Shall be meeting you tomorrow. Till then, it's a bye bye. Take care and keep smiling. Guys, thank you so much.